तो दुश्मन को मिलने की चाह थी हमें कि आँख में आँख डालकर उसको हम शहीद करें। इस कौम के साथ इंडिया जंग करेगा जिसके बुजुर्ग भी जवान हैं और आज हमारे बुजुर्गों का भी जो जज्बा है, ये पुरजोश है। 1971 की जंग में इन्होंने हिस्सा लिया और एक जहाज़ भी इनकी टीम ने इन्होंने गिराया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद किस्म की कशीदगी जो इस वक्त जारी है। पाकिस्तान की आवाम तो बड़ी पुरजोश नज़र आ रही है। हमने पहले भी इंडिया के दांत खट्टे किए थे और अब भी हमारा बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, वो ये चाहता है कि सबसे पहले पाकिस्तान, और अगर इस दफ़ा भी इंडिया ने की हमाकत की तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारे पास ये पाक आर्मी के रिटायर्ड नायक नियाज़ अहमद साहब मौजूद हैं जिन्होंने 1971 की जंग में हिस्सा लिया था और भारत का जहाज़ गिराया था। पाक भारत जंग हुई थी, उस जंग का भी हिस्सा रही हैं। तो उस वक्त को जो लोगों के जज्बात थे और अब जो लोगों के जज्बात हैं, इनमें आप कैसा फ़र्क महसूस करते हैं? बिल्कुल जनाब, उसका ये महसूस करते हैं उसको तो हमें रोने के बगैर, तो दुश्मन को मिलने की चाह थी हमें कि आँख में आँख डालकर उसको हम शहीद करें, गोली मारें या कैसे जो, या हम मर जाएं या वो ख़त्म हो। तो जहाज़ को तो हम चाहते थे कि जहाज़ मेरे देखते देखते ना कि उसको थोड़ा सा भी दिन में आंखों के ओले होने पिछों के अनाउंसमेंट होती थी कि जिस वक्त जहाज़ को देख लेते ना फिर छोड़ने की जगह नहीं होती। उस वक्त आपके ये जज्बात थे कि या मर जाना या मार देना। बिल्कुल। तो आपने कुछ जहाज़ वगैरह भी गिराया भारत का जंग के दौरान? मैं कह रहा हूँ कि वो जहाज़ जो हम उस एरिया में लगे हुए थे ना, तो थोड़ी देर के बाद वो प्रपोज मिली कि यार ये टैंक किधर हैं, वो टैंक जो इधर आए हुए हैं। तो हम स्टेशन के ऊपर आए हुए हैं, थोड़ी देर हुई आए हुए नारवाल स्टेशन पे। नारवाल स्टेशन तो पीछे हट के हमने गन्ने लगाई हैं, उधर खड़े किए हैं। तो उधर से जहाज़ आ गए जनाब, उन्होंने जब हेड की है ना फैर करने के लिए कोशिश की है, तो उधर से हमने फैर किया। यानी वो जो टैंक होता था उसमें 6-7 लोग मौजूद होते? 7 लोग होते हैं ना, बल्कि 9 लोग होते हैं। कोई आवाज़ देने वाला, कोई उसको अनाउंसमेंट करने वाला, कोई डायरेक्शन देने वाला, कोई हेड दसने वाला कि अभी वो आ रहा है, वो इधर से आ रहा है। ग्रीन है तो हम ऑलरेडी समझते हैं पाकिस्तान का है, अगर रेड है तो दूसरा और कोई कलर है तो वो बकायदा दसते हैं कि वो जहाज़ है। अभी 2 आ रहे हैं, तादाद की उसकी दसते हैं तादाद। तो उसका मतलब ये है कि जब नज़दीक आता है ना, तो जिस वक्त वो नज़दीक डैब करता है ना, तो समझ लो कि एक अपने मुंह के आगे जैसे ये है कि मुंह के आगे से गोले निकल जाते हैं। यानी कि 1 सेकंड में फैसला करना चलाना। हाँ, जंग के दौरान मतलब ख़त्म हुई जब जंग, तो उधर उन्होंने इंटरव्यू लिया है, तो उन्होंने ये हमें तकमा बाद में दिया है 17 अरब। 17 अरब। इस कौम के साथ इंडिया जंग करेगा जिसके बुजुर्ग भी जवान हैं और आज हमारे बुजुर्गों का भी जो जज्बा है, ये पुरजोश है कि हमें एक मौका दिया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे लड़ाई के लिए अभी वो गन्नों, ये गन्ने ऊपर मुझे ले जाए जिधर ये लगी हूँ, तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह की अभी मेरी भी नज़र बिल्कुल सही है। तो आपकी उम्र कितनी होगी अब? इसकी उम्र होगी तकरीबन 50 से 57 साल होगी। ये 57 साल के बुजुर्ग हैं। ये पाक आर्मी से रिटायर्ड है। 1971 की जंग में इन्होंने हिस्सा लिया और एक जहाज़ भी इनकी टीम ने इन्होंने गिराया। तो आज भी इनका जज्बा जवान है, आज भी इनकी ख्वाहिश है कि आज भी हम जो है वो नायक थे आप? जी जी जी। तो आज भी इनका जज्बा जवान है, आज भी इनकी ख्वाहिश है कि कब जंग लगे और हम जो है वो दुश्मन के दांत खट्टे करें। उसको इंतज़ार करते हैं कि हमें बुलाएं, तो हमारा दिल जो ना जल रहा है कि हम देखें इनको भी कैसे बुलाते हैं। जहाज़ आए, उनके जहाज़ लड़ाएं तो हमारी गने होना, तो हम देखें वो जा कैसे सकते हैं। तो अब एक पाकिस्तान का नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद।